हेलो फ्रेंड्स। तो पाथ नेक्स्ट में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग बायोलॉजी में बॉटनी की तरफ बढ़ेंगे और उसमें पहला चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो बेसिकली हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और उसकी बेसिसेस क्या क्या हैं। और जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि बहुत बड़ा वो होता है ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी, तो उसको अच्छे से समझने के लिए डिफरेंट लेवल पे उनके डिफ्रेंशिएशंस को समझने के लिए या फिर क्या क्या उनके यूनिकनेस है उसको समझने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली सेम लाइन पे हम एनिमल इसमें प्लांट में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जनरली क्या है, प्लांट हम देखते हैं मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद से अपना खाना बनाता है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेल वॉल उनका सेलुलोज से बना हुआ होता है, फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर ये क्लासिफिकेशन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो डाइवर्सिटी है उसका इवोल्यूशन को समझने के लिए। आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को बिटवीन मल्टीपल जो ग्रुप्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स के बेसिस क्या क्या हैं क्लासिफिकेशन होने, मतलब जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो किस बेसिस पे होता है। पहला है, और ये आप समझ लीजिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप जितने भी ऑर्गेनिज्म का जो हज़ारों के फॉर्म नंबर्स में है उसको आप अच्छे से सेग्रीगेट इसी बेसिस पे कर पाएंगे। इनफैक्ट जब आपसे उसके बारे में पूछा भी जाएगा तो आप इन 4-5 पैरामीटर्स पे ही से उनके कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला है बॉडी का डिफ्रेंशिएशन, रूट के लेवल पे, स्टेम के लेवल पे और लीफ के लेवल पे। दूसरा है, इसको पहला है, दूसरा आपका है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। एक होता है वाटर कैरिंग वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है फूड कैरिंग। जैसे कि एनिमल्स में हमारा वेन्स और आर्टरीज होते हैं, वैसे ही इनका वैस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम है। तो इसका या तो उनमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं सीड फॉर्म करता है या नहीं वो प्लांट, ठीक है। चौथा हम करते हैं कि उनके सीड का नेचर क्या है, अगर सीड वो फॉर्म करता है तो वो कवर्ड है या फिर वो नेक्ड है, ठीक है। और पांचवा क्लासिफिकेशन होता है उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के स्तर पे, कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, अपने प्रोजनी को कैसे वो क्रिएट करता है। तो ये ब्रॉडली 4 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। और इसके बेसिस पे ही हम अंडरस्टैंड करने में हमें प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलती है। अब देखिए ब्रॉडली जो पूरा प्लांट किंगडम है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, एक क्रिप्टोगैम और दूसरा फेनोरोगैम्स। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है वैसे प्लांट्स जो नॉन सीड बियरिंग है, और फेनोरोगैम्स वैसे प्लांट जो सीड बियरिंग है। तो आप यहाँ से ही देखिए 100% जितने भी प्लांट्स हैं उसको 50-50% में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट नंबर्स में माइट वेरी, लेकिन आप 2 भाग में यहीं से आपने वो कर दिया डिफ्रेंशिएट। एक है क्रिप्टोगैम, दूसरा है फेनोरोगैम्स। एक के पास सीड होता ही नहीं है, दूसरे के पास सीड होता है। अब जिनके पास सीड नहीं होता है उसमें 3 प्रकार हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कॉम्प्लेक्सिटी थैलोफाइटा से शुरू होके और एंजियोस्पर्म तक बढ़ती ही जाएगी। कोई बुक में थैलोफाइटा का जिक्र नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी में है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। तो 3 प्रकार के क्रिप्टोगैम्स होते हैं। एक थैलोफाइटा जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशंस नहीं होते, आगे हम देखेंगे। फिर ब्रायोफाइटा है, उसमें थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशंस आ जाते हैं उसके रूट लीफ स्टेम्स में। टेरिडोफाइटा में अच्छे खासे डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। फिर सीड बियरिंग जो प्लांट्स है उसमें जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए प्लांट या तो नॉन सीड ग्रोइंग होंगे या फिर सीड ग्रोइंग होंगे। नॉन सीड ग्रोइंग होंगे तो यहाँ पे थैलोफाइटा भी आएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कुछ बुक्स इसमें नहीं लिखती है, ये जहाँ से हमने इसको बोरो किया उसमें इस थैलोफाइटा का जिक्र नहीं है। बट आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखिए, इसमें देखिए आप बता सकते हैं कि रूट क्या कहाँ है, नहीं है इसमें आप बता ही नहीं सकते रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है।
तो इसीलिए स्टेम और लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये तीनों जो है सीड बियर नहीं करती। सिमिलरली सीड बियरिंग में क्या होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आप याद रखने के लिए ऐसे देखिए कि जिम में थोड़े बहुत जो लोग जाते हैं वो न्यू हल्का सा क्या आपको कहेंगे नंगे टाइप के होते हैं, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, पिनोफाइटा, जिंकोफाइटा ये उतना आपको याद रखना भी नहीं, बस ये याद रखना कि इसमें निडल लाइक लिप्स होते हैं, इसमें फैन लाइक लिप्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस सेपरेटली हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स देखिए, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी होती है, सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं, बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड होता है, रूट लीफ जो मैंने आपको बताया, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और रिप्रोडक्शन उनका स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। 4 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बस, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड चारा। ठीक है, 3-4 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसी से ये कवर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे जापानीज़ लोग इसको फूड के तौर पे इसको खाते हैं, या फिर बहुत सारे चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे लोग इसको फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों गुण होता है, ये पानी में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रहता है। स्मॉल प्लांट्स होते हैं, नो ट्रू लीफ, स्टेम और रूट्स होते हैं इसमें, मतलब ट्रू नहीं है वो, उसके फॉर्म्स होते हैं, मतलब देखने में लगता है वैसा है बट वो एकदम फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, रिप्रोडक्शन भी इसका भी स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल मोसेस है, हॉर्नवॉट्स है और उसके बाद लिवरवॉट्स है। तो मोसेज है, मर्केंटिया है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब ब्रायोफाइटा में आती है। इसको एम्फीबियंस ऑफ इसलिए कहते हैं कि पानी इसको चाहिए होता है अपने स्पोर वाला जो रिप्रोडक्शन मेथड है उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा, ये पहला वैस्कुलर प्लांट है। इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल्दो रूडिमेंटरी से थोड़ा सा अच्छा ही होता है। ट्रू रूट होते हैं, लीफ होते हैं और स्टेम्स होते हैं। इसमें भी स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सीड नहीं बनाता है। आपको पता ही है कि सीडलेस होते हैं कौन कौन से, ये आपको याद रखना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है। फाइटा, फाइट्स, जो भी आप कह लीजिए। एग्जाम्पल इसके फर्न्स हैं, लिकोपोडियम है, इक्यूसेटम है। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ग्रुप है, इसमें 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड जनरेशन है, मतलब हाफ ऑफ द मेल हाफ ऑफ द गैमेट्स यहाँ पे होंगे, स्पोर के फॉर्म में रिलीज होते हैं। यंग गैमेटोफाइट्स होते हैं, फिर एक्स बनाते हैं, फिर फर्टिलाइज होते हैं। और यहाँ पे ये होता है ए सेक्सुअल मेथड, यहाँ पे सेक्सुअल मेथड होता है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हम फेनोरोगैम्स की बात करते हैं। फेनोरोगैम्स मतलब सीड बियरिंग जितने भी प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म मैंने बताया नेक्ड सीड है, नेक्ड मतलब जिम से आप रिलेट कर लीजिए। ये फूड के अंदर इनक्लोज नहीं होता है। वुडी प्लांट्स होते हैं, कोन बियरिंग होता है, एग्जाम्पल में साइकस है, पाइन है और सिट्रस है। ये बस आपको याद रखना है। फेनोरोगैम्स नेक्ड सीड बियर करते हैं और उसमें आपको पाइन्स आते हैं, पाइन कोन आते हैं। फेनोरोगैम का दूसरा जो एक फेनोरोगैम का दूसरा जो टाइप है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बेसिकली होते हैं वैसे प्लांट जो सीड बेयर करते हैं। इसमें फ्रूट्स होते हैं और उसके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोकोटिलिडनस, एक होता है डाइकोटिलिडनस। नाम से ही आपको लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब
दो जिसमें हो कॉटिलेडनस मतलब होता है सीड। तो एंजियोस्पर्म्स में ये होते हैं सीड बियरिंग, और सीड बियरिंग में क्या होते हैं, या तो मोनो होगा या फिर डाइकॉटिलेडनस होगा। ठीक है, कॉटिलेडनस का मतलब होता है सीड। अब देखिए मोनोकॉट में एक सीड होते हैं, डाइकॉट में दो सीड होते हैं। लीफ का वेनेशन होता है पैरेलल रेटिकुलेट, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे आप केला का पत्ता देखेंगे तो केले के पत्ते में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब जो ऐसा। और रेटिकुलेट वेनेशन मतलब एक ब्रांचेज की लाइक स्ट्रक्चर जो हो। ये आपको सेपरेटली अगले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ वेनेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम भी फाइब्रस होता है, टेप रूट होता है। फाइब्रस में सेम वही, बनाना वाले में देखिए कि नीचे ज़मीन में बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। और टेप रूट का मतलब होता है ये, जिसे वेनेशन की तरह एक बड़ा सा रूट का वो होगा मेन रूट, उसी से बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे। इसमें मल्टीपल स्मॉल ब्रांचेस टाइप का वो होता है। वेस्कुलर बंडल होता है, इसमें स्कैटर्ड, इसमें रिंग लाइक होता है। एग्जाम्पल में वीट, राइस, इसमें मैंगो और इसमें पी। ये फोटो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थैलोफाइटा होता है सिंपलेस्ट प्लांट, ब्रायोफाइटा होता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार इंटरचेंजेबली पूछा गया है। टेरिडोफाइटा होता है फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म होते हैं। नेक्ड सीड वाले लार्जेस्ट ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि इसी में होते हैं सीड। तो आप सबसे ज़्यादा सीड वाले ही पेड़ पौधे देखते हैं, तो वो सबसे बड़ा वो हो गया ग्रुप। फर्स्ट वैस्कुलर हो गया टेरिडोफाइटा, एम्फीबियंस ऑलरेडी डिस्कस हो गया ब्रायोफाइटा। सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट, तो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के दो टाइप होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। नेक्ड सीड होता है जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म। सेम वही फैक्ट्स। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।